चलो चलते हैं। एक ओंकार सांस के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। प्रातस्मरणीय हमारे गुरु जी को कोटि कोटि नमन। आचार्य जी से कोटि कोटि नमन। और हमारी दीदी माँ और दोनों प्रभारी परमार्थ देव जी और राकेश जी, उनको भी कोटि कोटि नमन। आप सबको मेरा नमन है। पिछले व्याख्यान में हमने आपको अष्टांग योग बताया था। अष्टांग योग के बिना हम योग की ओर नहीं, अच्छी तरह से नहीं मुड़ सकते। उसमें हमने बताया था, क्या क्या बताया था मालूम है आपको? याद है? अष्टांग योग पतंजलि ने साधन पद में अष्टांग योग बताया है। हर एक योगी को अष्टांग योग अपनाना आवश्यक है। उसके बिना योगी समाधि तक नहीं जा सकता। लेकिन आज हम समाधि पाद से कुछ सूत्र देखने जा रहे हैं। पहला सूत्र, पतंजलि ने ये सब क्यों लिखा है? क्योंकि अपने जीवन को शांतमय सुखमय करने के लिए और समाधि तक जाने के लिए ये सब करना पड़ता है। पतंजलि ने बताया है, जब हम समाधि की ओर जा रहे हैं तब बहुत सारी दिक्कतें हमारे मार्ग में आती है। और वो दिक्कतें कौन सी है ये भी बताया है साधन पद में, और उसे कैसे हटाया जा सकता है ये भी बताया है। इसलिए आज हम शुरू करते हैं। अथ योगानुशासनम। पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। इसे गाते समय गाते हैं इसे, अथ योगानुशासनम, अथ योगानुशासनम, ऐसे बाहेट करना पड़ता है इस तरह गाकर। चलो अब हम देख रहे हैं अथ योगानुशासनम का अर्थ। अथ इस शब्द का अर्थ नारद जी ने ब्रह्म सूत्र में पहली बार रचाया है। अथ यानी शुरुआत है, अथ यानी प्रारंभ है, अथ यानी मंगलाचरण है। भारतीय परंपरा में गुरु शिष्य संवाद हर एक ग्रंथ में होता है। उसका प्रारंभ भी अथ से किया जाता है, यानी यह गुरु शिष्य का संवाद भी हो सकता है। अथ कार्यारंभ है, इसलिए पतंजलि हमें बता रहे हैं कि अथ से हमारा यह ग्रंथ, यह भाग शुरू हो रहा है। योग की साधना हमारी शुरू हो रहा है। दूसरा शब्द इसमें है अनुशासनम। अथ योग का अनुशासनम है। अनुशासन एक पारिभाषिक शब्द है। लक्षण, भेद, उपाय और फल, इनके साथ जो व्याख्या किया जाता है, व्याख्या की जाती है, उसे अनुशासन बताया है। पतंजलि ने उसे अनुशासन शब्द बताया है। इस सूत्र का अब अर्थ है आत्मबोध आत्मबोध के इच्छुक व्यक्तियों के लिए समाधि के लक्षण, भेद तथा फलों की व्याख्या करने वाले शास्त्र का आरंभ किया जा रहा है। अथ योगानुशासनम।
अथ योगानुशासनम का अर्थ है, इस सूत्र का अर्थ है आत्मबोध के इच्छुक व्यक्तियों के लिए समाधि के लक्षण, भेद, उपाय तथा फलों की व्याख्या करने वाले शास्त्र का आरंभ किया जा रहा है। और कैसा आरंभ किया है? पतंजलि ने बताया है कि योग से क्या होता है, क्या फल मिलता है। क्या फल मिलता है? योगश चित्तवृत्ति निरोधः। योगश चित्तवृत्ति निरोधः। योग चित्तवृत्ति निरोधः। योग चित्तवृत्ति निरोधः, ऐसे गाया जाता है उसे। वृत्तियों का निरोध करना यानी क्या करना है? उनके अपने बस में रखना है। चित्त को अपने बस में रखना है। चित्त यानी क्या है? चित्त यानी क्या है बताइए? चित्त किसे कहते हैं हम? मन। चित्त, चित्त यानी मन है। और मन में क्या होता है? जब शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श से क्या होता है? हमारे मन में विचार तरंग उठते हैं। जब हम कान पर हमारे कोई शब्द पड़ता है तो उस शब्द के साथ हमारे मन में विचार तरंग आ जाते हैं। उसी प्रकार एक किसी का रूप देखा, भगवान का रूप हम जाते हैं मंदिर में, तब देखते हैं भगवान की सुंदर सी मूर्ति वहां हम देखते हैं। और उस भगवान की मूर्ति को देखने के बाद हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं। योग है क्या है? रूप देखने से जो विचार आते हैं वो बताया है। और रस, रस कहाँ से चखते हैं हम? रसना से। रसना से रस चखते हैं। कोई पदार्थ मीठा हो या तीखा हो या नमकीन हो, ये सारी भाव इस रसना से हमें उसकी जानकारी मिलती है। गंध, गंध यानी श्वास। गंध के लेने के बाद हमारे मन में बहुत सारी तरंगे उठती है, विचार उठते हैं। और उसी प्रकार स्पर्श, किसी का स्पर्श अच्छा होता है, किसी का नहीं। माँ का स्पर्श तो इतना मुलायम और इतना प्यारा होता है, बच्चा रोना बंद कर देता है स्पर्श के साथ। माँ के स्पर्श के साथ छोटा नन्हा बच्चा क्या होता है? अपना रोना बंद करता है। ऐसा स्पर्श से हमें ये ज्ञान मिलता है। इस तरह इन्हें क्या कहते हैं? ये जब विचार तरंग हमारे मन में उठते हैं उनको हम कहते हैं, विचार तरंग को क्या कहते हैं? तन्मात्रा। विचार तरंगों को तन्मात्रा कहते हैं। उसी प्रकार हमारे मन में और भी भाव उठते हैं। इन्हीं के साथ शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श से हमारे मन में और भी भाव उठते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष और भय, ये भाव दशा बनती है। विचार तरंगों के साथ मन में भाव दशाएं भी बन जाती है। और इन भाव दशाओं को वृत्ति कहते हैं। भाव दशाओं को क्या कहते हैं? वृत्ति कहते हैं। और इन विचार तरंगों को और भाव दशाओं को निरोध करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? योग करना चाहिए। क्योंकि योगश चित्त वृत्ति निरोधः। योग से क्या होता है? चित्त वृत्ति का निरोध हो जाता है। ये दूसरे सूत्र में पतंजलि ने बताया है। और इसके बाद क्या बताया है पतंजलि ने? तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम यानी गाया जाता है कैसे इसे? तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। अब अर्थ देखते हैं इसका। तदा यानी तब,
और द्रष्टु यानी आत्मा। समस्त इंद्रियों को देखने वाला कौन है? आत्मा है। जब चित्त में उठने वाली समस्त विचार रूपी तरंगे और भाव दशाएं निवृत्त हो जाती है। किससे निवृत्त हो जाती है? योग से। जब भाव दशाएं और तरंगे मन में जो उठती है, उनका निरोध कौन करता है? ये योग करता है। और ये जब निवृत्त होती है ये भावदशा है, तब समाधि अवस्था सी बन जाती है। तब योगी की समाधि अवस्था सी बन जाती है, समाधि में वह जाने लगता है। तब क्या होता है? चेतना स्वरूप का अनुभव हर एक का अलग अलग हो सकता है। जब समाधि तक योगी जाता है, तब उसकी चेतना अलग अलग सी हो जाती है। यानी मेरी चेतना अलग होगी, आपकी चेतना अलग होगी, यानी अनुभूति अलग अलग हो जाती है। मेरी अनुभूति आपको नहीं आएगी, आपकी अनुभूति मुझे नहीं आएगी। हर एक की अनुभूति अलग अलग होती है। और अब क्या होता है? परम तृप्ति होती है। उससे क्या होती है? परम तृप्ति होती है। और ये सब यह आत्मा देखता है। अपनी स्थिति को आत्मा देखता है, दूर से देखता है। और क्या होता है? इसका इस अवस्था में पहुंचने वाले व्यक्ति को एक अच्छा सा अनुभव मिल जाता है और वह योगी परम तृप्त होता है। इस अवस्था में योगी परम तृप्त होता है, अपने जीवन का सार्थक हुआ ऐसा उसे लगता है। इस तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ये सारी स्थिति हमारी आत्मा देख रहा है। चौथे सूत्र में पतंजलि ने बताया है, रुत्ति सारूप्यम इतरत्र। रुत्ति सारूप्यम इतरत्र, रुत्ति सारूप्यम इतरत्र, रुत्ति सारूप्यम इतरत्र। देखिए अब क्या होता है, इन वृत्तियों का क्या होता है ये बताया है इसमें। इस चौथे सूत्र में पतंजलि ने यही बताया है। चित्त वृत्ति, मेरा टाइम कितने तक है? 1 मिनट प्लीज। 7 बजे 8 बजे तक, 8 बजे तक। हाँ, लेकिन अब उन्हें आपका ध्यान लेना है ना थोड़ा। हो 10 या 15 आप ले सकती है, उतना वक्त ध्यान। ठीक है। हाँ हाँ, बोला है रंजना बहन ने। हाँ, मैंने 10 मिनट ध्यान के लिए रखा है, चलेगा? चलेगा चलेगा चलेगा। ओके ओके। चित्तवृत्ति निरोध से भिन्न अवस्था में आत्मा की वृत्तियों के साथ स्वरूपता बनी जाती है। देखिए क्या होता है, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। चित्त वृत्ति निरोध होने से भिन्न अवस्था में आत्मा की वृत्ति की एक रूपता बनी जाती है। आत्मा की एक रूपता बनी जाती, वृत्तियों के अर्थात आत्मा की एक रूपता बनी जाती है। यही उसका अर्थ है इस सूत्र का। यानी क्या होता है ये देखना है हमें। समाधि अवस्था में भिन्न अवस्था को व्युत्थान अवस्था कहते हैं। समाधि अवस्था में जब योगी जाता है, उसकी अवस्था को व्युत्थान अवस्था कहते हैं। और इस अवस्था में चित्त में जो तरंगे उठती है, आती है, वह तरंगे कैसी होती है? और भाव दशा भी उठती है। और चित्त की यह अवस्था कैसी होती है? कैसी भाव दशा उठती है? वह शांत, चंचल और मूड सी उठती है। कैसी उठती है? ये सारी वृत्तियां या भाव दशा या तरंगे कैसी होती है इस अवस्था में? शांत, चंचल और मूड सी होती है। मूड चित्त की
5 अवस्था है। एक है मूढ़ अवस्था, दूसरी है क्षिप्त अवस्था, तीसरी है विक्षिप्त अवस्था, चौथी है एकाग्र अवस्था और पांचवी है निरुद्ध अवस्था। मूढ़ अवस्था में क्या होता है? यहाँ तमोगुण का आधिक्य होता है। मूढ़ अवस्था में तमोगुण का आधिक्य होता है और तमोगुण अधिक ज्यादा होने से क्या होता है? बहुत सारे प्रमाद भी हमारे हाथ से होते हैं, है ना। तमोगुण हमारे अधिक होने से क्या होता है? बहुत सारे प्रमाद भी हम कर सकते हैं, बहुत सारी गलतियां भी हम कर सकते हैं। ऐसी भी अवस्था उस वक्त योगी के मन में आ जाती है। उस कभी कभी उसका मन चंचल भी हो जाता है और शांत भी हो जाता है। ये 3 अवस्था उसके मन में ये 3 भाव दशाएं उसके मन में बार बार आती है। और आत्मा क्या होता है? और आत्मा उसी के साथ मिला हुआ जाता है, मिला जाता है, इन वृत्तियों के साथ मिला हुआ सा दिखाई देता है। लेकिन आत्मा कैसा है? वो स्फटिक जैसा है। स्फटिक क्या होता है? शुभ्र रंग का होता है, धवल रंग का होता है। जब उस स्फटिक को किसी रंगीले पदार्थ पर रख दिया तो उसका रंग ही उसमें आ जाता है। स्फटिक में उसका रंग आ जाता है। किसी फूल पर स्फटिक को रखा, अगर वह हरा रंग हो फूल का या पीला हो या लाल हो तो वह स्फटिक भी उसी रंग का हमें दिखाई देता है। वैसी ही आत्मा की स्थिति इस अवस्था में होती है। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, यानी आत्मा उसी का इन भावनाओं की भावदशाओं का आत्मा का भी स्वरूप हो जाता है। समझ सकते हैं आपको? आप लोगों को ध्यान में आ रहा है? जी। समझ रहा है वो? ठीक है। लोग उत्तर भी दें। चलो बीच बीच में जब बहन पूछती हैं तो जवाब देना, कहानियां नहीं है, थोड़ा ठीक सा है, ठीक है, जवाब ठीक है, चले तो बड़ा अच्छा ठीक लगेगा। है। जी ओम। हाँ, तो चौथा हमने देखा कि रुत्ति सारूप्यम इतरत्र। अब पतंजलि ने बताया ये रुत्तियां क्या है और कितनी है। आगे बताया है पतंजलि ने, रुत्तया पंचतया क्लिष्टा अक्लिष्टा। रुत्तया पंचतया क्लिष्टा अक्लिष्टा। रुत्तया पंचतया क्लिष्टा अक्लिष्टाः। रुत्तया पंचतया क्लिष्टा अक्लिष्टाः, ऐसे गाया जाता है उसे। रुत्तियां कितनी है? 5 प्रकार की है। 5 प्रकार की हमारी रुत्तियां हैं और उसमें भी 2 प्रकार है। एक है क्लिष्ट और दूसरी वृत्ति है अक्लिष्ट। क्लिष्ट वृत्ति यानी क्या है? क्लिष्ट वृत्ति कैसी होती है? जब मन में विचारात्मक भावनात्मक तरंग उठते हैं और उनके 5 इन भावनाओं के 5 प्रकार वृत्ति के रूप में पतंजलि ने बताए हैं। लेकिन फिर भी उसके 2 प्रकार प्रमुख किए हैं। कौन से हैं वो? एक है क्लिष्ट और दूसरा है अक्लिष्ट। दुख क्लेश निर्माण करने वाली जो वृत्ति है वह है क्लिष्ट वृत्ति। दुख और क्लेश निर्माण करने वाली जो वृत्ति है मन में वह कैसी है? क्लिष्ट वृत्ति है। और क्लिष्ट वृत्ति क्या होती है? राग राग निर्माण करती है। राग द्वेष इन वृत्तियों को वह निर्माण करती है। हमारे मन में ऐसी भावनाएं निर्माण करती है। एक क्लिष्ट वृत्ति क्या करती है? द्वेष की भावना, असूया की भावना, हमारे षड्रिपु को वह पुष्ट करती है, क्लिष्ट वृत्ति। और अक्लिष्ट वृत्ति क्या करती है? दुख क्लेश
इनको जो नष्ट करने वाली वृत्ति है वह अक्लिष्ट वृत्ति है। दुख क्लेश इनको नष्ट करने वाली वृत्ति यानी अक्लिष्ट वृत्ति कहती है। अक्लिष्ट वृत्ति हमारे दोषों को नष्ट करती है और इसलिए क्लिष्ट वृत्ति क्या करती है, आत्मा के बंधन का कारण होती है। क्लिष्ट वृत्ति आत्मा के बंधन का कारण होती है और अक्लिष्ट वृत्ति क्या होती है, आत्मा के मोक्ष का कारण होती है। अक्लिष्ट वृत्ति आत्मा के मोक्ष का कारण बन जाती है। और छठे सूत्र में क्या बताया है, इनका विवरण किया है। इन वृत्तियों का कौन सी है, वृत्तियों के नाम बताए हैं पतंजलि ने छठे सूत्र में। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः, 5 प्रकार में विवरण किया है पतंजलि ने वृत्तियों का। कौन कौन सी है, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः, मन की ये 5 वृत्तियां हैं और मन में ये 5 वृत्तियां हर बार उठती है, हमारे मन में आती है, उठती है। और इसका भी विवरण प्रमाण यानी क्या है ये बताया है, विपर्यय वृत्ति यानी क्या है, विकल्प वृत्ति यानी क्या है, निद्रा यानी क्या है और स्मृति यानी क्या है। इन 5 वृत्तियों का विवरण अगले 5 सूत्रों में पतंजलि ने किए हैं। मुझे लगता है हमें यहाँ ठहरना चाहिए और हम ध्यान की ओर जाने वाले हैं। अगले पाठ में मैं उनका विवरण कर दूंगी। तो हमने देखा कि क्या क्या देखा है हमने। अथ योगानुशासनम, योग का आरंभ देखा है। योग से क्या होती है, चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाता है। चित्तवृत्तियों का निरोध होने से क्या होता है, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, आत्मा अवस्था उसी के अनुसार आत्मा अपनी भावनाओं के इंद्रियों के अनुसार हो जाता है। और अब बाद में क्या होता है, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, आत्मा उनसे मिल जाता है, उसी प्रकार हो जाता है। और वृत्तियों का क्या किया है, वृत्तियों का विवरण अगले सूत्र में किया है, 5वें सूत्र में। वृत्तया पंचतया, ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं और उसमें भी 2 प्रकार है प्रमुख, एक क्लिष्ट वृत्ति है और दूसरी अक्लिष्ट वृत्ति है। और इन 5 वृत्तियों का फिर भी विवरण किया है पतंजलि ने, उनके भी विभाग किए हैं। कौन कौन से है, एक है प्रमाण वृत्ति, दूसरी है विपर्यय वृत्ति, तीसरी है विकल्प वृत्ति, चौथी है निद्रा वृत्ति और 5वीं है स्मृति वृत्ति। इन वृत्तियों का विवरण अगले 5 सूत्र में पतंजलि ने किए हैं। तो अगले भाग में उनको हम देखेंगे। यहाँ हम पतंजलि का अभ्यास क्या करते हैं, स्थिर करते हैं और आगे हम जा रहे हैं ध्यान की ओर। ध्यान डे मनाया गया है कल से, लेकिन क्या है कि क्या ये जरूरी है डे मनाने के लिए? हम तो हर रोज ध्यान करते ही है। हमारे सनातन धर्म ने ध्यान को बड़ा स्थान दिया है। हर रोज पूजा में ध्यान करते हैं, योग में हमें रोज ध्यान हम करते हैं। ध्यान यानी हमारे भारतीयों के लिए कोई अलग सी चीज नहीं है, यह हमारे जीवन का एक भाग ही है। लेकिन ध्यान कैसा करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये हमें मालूम होना चाहिए। आप लोगों को, आप तो सब लोग योगी है, इसलिए वो कोई बताना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपको सब मालूम है। थोड़ी देर पहले हमारे भाई ने ध्यान लिया ही है, प्रणव ध्यान लिया है योग के हमारे पाठ में। और इसलिए आप सब लोगों को ध्यान
मालूम ही है। ध्यान करने के लिए शांत और बहुत साफ सुथरी जगह होनी चाहिए, बहुत शांत। लेकिन आजकल तो ऐसी शांतता हमें मिलती ही नहीं। कहीं कहीं मंदिर में भी जाते हैं, जब जाते हैं वहां भी भीड़ होती है, कहीं भी गए हम तो भी भीड़ होती है। फिर भी हम हम अपने घर में ही बैठकर, शांत जगह में बैठकर ध्यान कर सकते हैं। ध्यान करने के लिए साधक को अष्टांग योग अपनाना चाहिए। जब साधक को समाधि तक जाना है ध्यान में से, तब अष्टांग योग का अनुसरण उसे करना चाहिए। क्योंकि बताया है अष्टांग योग में क्या बताया है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। बाद में बताया है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ऐसी इसी प्रकार हमें जाना है। हम तो प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, सब करते हैं, लेकिन प्रत्याहार तक आकर हम रुक जाते हैं। क्योंकि वहां तक ही हम हर रोज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान करने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है। उतना तो समय अपने पास नहीं होता है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हर रोज 10 मिनट हम ध्यान करेंगे। अगर पूजा पाठ के समय कर दीजिए, ऑफिस में जो आपको समय मिल जाए तो वहां भी कर दीजिए, कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं ध्यान। लेकिन ध्यान करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, 5-5 मिनट तक कपालभाति और अनुलोम विलोम करना चाहिए। 3 या 5 मिनट तक कपालभाति और अनुलोम विलोम करना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होता है, हमारा मन एकाग्र हो जाता है। प्राणायाम से हमारा मन एकाग्र हो जाता है। आपने तो बहुत सारा, अभी इसके पहले आपका वही पीरियड था, आपने बहुत सारी कपालभाति की है और अनुलोम विलोम भी किया है, मैंने भी आपके साथ किया है। इसलिए अब करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मन, हमारा चित्त अब शांत है। और इसलिए हम ध्यान की ओर जाने के लिए क्या करेंगे, आज हम ओंकार में ध्यान करेंगे। कैसा करेंगे, ओंकार में ध्यान। ओंकार में ध्यान हो सकता है, गायत्री मंत्र के साथ ध्यान हो सकता है, चक्र के साथ, अभी बताया भाई जी ने, चक्रों के साथ जी ध्यान किया है उन्होंने। अष्ट चक्र है बहन जी, हमारे। बहन जी, एक हाँ, मिनट। जिनका पॉसिबल है वो वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। जब ध्यान हो रहा है तो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, जिनका पॉसिबल है, और नहीं तो फिर आप सुन सकते हैं जी वो। ठीक है। नहीं, ध्यान सुनने की बात नहीं है, करने की है। वो प्रैक्टिकल में करना है हमें। तो गायत्री मंत्र के साथ भी कर सकते हैं और अष्ट चक्रों के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आज आपको ओंकार में ध्यान सिखाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। आपको तो ध्यान आता ही है, सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बताने की जरूरत है। मैं बता रही हूँ आपको ओंकार में ध्यान। सीधे बैठिए, ध्यान मुद्रा में बैठिए। आंखें बंद, दीर्घ सांस लेना है। ओंकार करना है मेरे साथ।
ओंकार को हम स्लो करते हैं। और स्लो। और स्लो। और स्लो। और स्लो। और स्लो। ऐसे करते करते मन में ध्यान हो जाता है ओंकार का। मन में ओंकार का ध्यान शुरू है। सांसों पर ध्यान देना है। हमारी सांस मंद मंद हो रही है, दीर्घ ले रहे हैं हम सांस।
स्लोली लेना है, दीर्घ और स्लो। उस पर ध्यान देना है, सांस पर। प्रणव ध्यान। सांसों के साथ ओंकार का जप। मन में जो हमारे चल रहा है ओंकार का जप। सारा ध्यान श्वास पर है और मन में ओंकार का ध्यान है। मन में अब कोई भी विचार तरंग नहीं है, भाव दशा नहीं है, निर्विकार है। सिर्फ ओंकार चल रहा है। सांसों को देख रहे हैं हम, कैसा चल रहा है और बाहर भी आ जा रहे हैं। मंद गति से चल रहे हैं हमारी सांस। धीरे धीरे हाथ ऊपर लेते हैं, एक दूसरे पर रगड़ते हैं हाथों को, तलहाथों को। ऊर्जा हम आंखों को देते हैं, चेहरे को देते हैं, दिमाग को देते हैं। फिर ध्यान अवस्था में
बैठकर, ध्यान मुद्रा में बैठकर धीरे धीरे आंखों को खोलना है। जैसी पंखुड़ियां खुलती है ना फूल की, वैसे हमें आंखों को खोलना है। जल्दी से नहीं खोलना, पंखुड़ियों की तरह थोड़ा 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 और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा। पूरी आंख खोल दीजिए और सामने देखिए। आंखों को परमिंग कीजिए थोड़ा। ऐसा भी ध्यान किया जाता है हर रोज 10 मिनट 5 मिनट तक। मैंने ओंकार के साथ लिया है, गायत्री मंत्र के साथ भी ले सकते हैं। अष्ट चक्रों को भी सामने रखकर उसी में ध्यान लगाकर हम सहस्त्रार चक्र तक भी जा सकते हैं। तो मुझे लगता है मेरा समय खत्म हो गया है। 7:45 बज गए हैं। यही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओ, किसी को क्या पूछना है तो पूछ सकते हैं। बहुत सुंदर कराया आपने आदरणीय योगाचार्य जी, सादर प्रणाम। और इसमें जो धारणा है, धारणा में जो हम मन बनाते, मन भटकता है, तो इसका उपाय बताइए, क्योंकि ये बड़ी समस्या है, टिकता नहीं है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। वो जो धारणा जो मजबूत सबका होगी, ये, हाँ, बार बार करने से हो, प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। आज हमने ध्यान लगाया और धारणा में आ गया, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। धारणा, प्रत्याहार या धारणा तक आ गए हैं ना, वहीं पे साधक रुक जाता है बहुत दिनों तक। वहां से आगे जाने के लिए बहुत सारी क्या होती है, अड़चने आ जाती है। धारणा तक हम जा सकते हैं इस अवस्था में, लेकिन धारणा तक पहुंचने के बाद में हम आगे जल्दी से नहीं जा सकते, क्योंकि धारणा के बाद ध्यान होता है। धारणा में स्थिर कुछ देर तक किसी एक पर हम लगा सकते हैं, लेकिन तो 1-2 मिनट के बाद हम फिर वापस आते हैं। ऐसा हो जाता है। ये प्रैक्टिस की बात है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे हर रोज हर रोज हर रोज, इतना आसान तो नहीं है वो, लेकिन हमें करते रहना चाहिए। और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि धारणा से आगे आप जा सकेंगे। इतना सरल और इतना सीधा यह मार्ग नहीं है, थोड़ा कठिन है मार्ग, लेकिन करना है हमें। क्या होता है, इस धकाधकी के जीवन में हमें कुछ समय तक ध्यान करने से क्या होता है, हमारा मन हल्का सा हो जाता है, दिमाग हल्का सा हो जाता है और हम फ्रेश हो जाते हैं। क्या होते हैं, समाधि तो हमारी नहीं लगेगी, लेकिन हम फ्रेश होते हैं। हमें एक नया उत्साह सा आता है और कार्य करने के लिए एक ज्यादा सी एनर्जी हमें मिल सकती है। ये मेरा अनुभव है। आपका अनुभव अलग हो सकता है, हर एक का अनुभव यहाँ अलग अलग सा होता है, एक सा अनुभव नहीं होता। कैसा पतंजलि ने बताया है, रुत्ति सारूप्यम इतरत्र, हर एक का अनुभव अलग हो जाता है। आगे हमारे विनायक काका जी का हैंड राइज है। विनायक काका जी, विनायक काका जी आप, हाँ जी, विनायक काका जी आपका हैंड राइज है। आप कुछ पूछना चाहते हैं? और भी कोई भाई बहन को किस पूछना है पतंजलि के सूत्र और ध्यान अष्टांग योग पर, तो बहन अनिता जी से बात कर सकते हैं। प्रणाली ताई।
चलिए मैं आगे हमारे आदरणीय सम्माननीय श्री पवन कुमार सर को सादर आमंत्रित करती हूँ आज के हमारे मुख्य वक्ता के ऊपर कमेंट अपने विचार। नहीं है, आदरणीय पवन कुमार सर नहीं है। कल्पना साहू जी का हैंड राइज है। जी, ओम प्रणाम सभी को। जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम ध्यान करते हैं कई बार स्थिर हो जाते हैं तो छटपटाहट होती है, घबराहट होती है, ऐसा लगता है कब बाहर आए इससे। कुछ देर के लिए 1-2 मिनट के लिए कई बार लग भी जाता है तो ऐसा लगता है बाहर कैसे आए इससे, ऐसा क्यों होता है? हाँ, ध्यान में से बाहर कैसे आएंगे, यही प्रश्न है ना आपका? धीरे जी, जी। धीरे आना पड़ता है, जल्दी से नहीं। इसलिए हमें, मैं बोली कि आंखों को पंखुड़ियों की तरह खुलना चाहिए। आंख जल्दी से नहीं खुलना चाहिए, जल्दी से उठना नहीं चाहिए। उसी स्थान में बैठकर, उसी अवस्था में बैठकर हमें और भी थोड़ी हलचल करनी पड़ती है। लेकिन एक जल्दी से हम बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि उसके विपरीत परिणाम हो सकते हैं, उसके परिणाम अलग से हो सकते हैं। इसलिए उससे हमें धीरे 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 वास्तव में आना चाहिए, एक साथ नहीं आना चाहिए। कई बार इसलिए घबराहट आंखों होती को है। खोलना कैसा जी। है, धीरे 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 आंखों को खोलना है, और आंखों को खोलकर हमारी दृष्टि किसी एक ध्यान पर रखनी चाहिए। जी, कई बार बाद में अनईजी हम वास्तव में आ जाएंगे। जो अनईजी लगता है बीच में, उसके लिए क्या करें? कई बार लगता है कि कैसे हाँ। इससे निकले। सबका वैसा ही होता है, क्योंकि अभी साधना हमारी कम है। क्या है, हमारी साधना कम पड़ती है। हमारी साधना अभी बढ़ानी चाहिए। जैसे जैसे हमारी साधना बढ़ जाएगी वैसे वैसे हम उसमें घुल मिल जाएंगे। साधना करनी पड़ती है, ये साधना का विषय है। ध्यान साधना का विषय है। प्राणायाम, आसन सब हम कर सकते हैं हर रोज, लेकिन ध्यान करने के लिए साधना ही करनी चाहिए। उसी लिए अष्टांग योग अपनाना चाहिए। साधना करने के लिए अष्टांग योग का अनुसरण करना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए। अगर उसमें हम पालन करेंगे तो ध्यान की ओर जल्दी से बढ़ जाएंगे। ध्यान करते करते समाधि में बाद में जाते हैं। मुझे लगता है ये जन्म तो हमारा समाधि के लिए नहीं होगा, लेकिन ध्यान तक हम जा सकते हैं। प्रत्याहार, धारणा और ध्यान तक हम इस बिल्कुल, जन्म बिल्कुल। में जा सकते हैं। हाँ, समाधि हाँ, के लिए और तपश्चर्या करनी पड़ेगी हमें। हाँ, साधना बहुत सारी हाँ, साधना करती है। बिल्कुल, योगी बिल्कुल। सारी जीवन भर साधना करता है, करनी पूरा पड़ती जीवन है। साधना करता है। लेकिन बिल्कुल, हम तो तब क्या है, हम तो व्यवहारी मानव है। व्यवहार है, हाँ, सांसारिक हाँ, जीवन में इसलिए थोड़ा-सा उतनी साधना हमसे होती नहीं ही हो नहीं हम। सकती, बिल्कुल, और बिल्कुल, अपेक्षा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बिल्कुल। हमारी अपेक्षा बढ़ गई तो हमें दुखी हो जाएंगे। इसलिए हम मन को बताना चाहिए कि हम व्यवहारी मानव है, इसलिए कुछ छोटे से समय तक ही हम उसमें जा सकते हैं, और सीमित ही उसी कर में सकते हैं हम। समाधान लेना चाहिए हमें। बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ सीमित में ही हम सब कुछ ये कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हाँ, हम सांसारिक जीवन में हैं, हमें इतना समय और सारा नहीं, हमारे प्रपंच पास इतना करके समय भी नहीं है, हाँ, क्योंकि हमें बिल्कुल। संसार तो निभाना है। हमने बस, उसे स्वीकार किया है। इस जन्म बिल्कुल, में बिल्कुल। समाधि तक नहीं जाना ही नहीं नहीं है जा हमें। सकते हैं, अगला उसके लिए जन्म लेंगे बहुत हम इसके लिए। उसके लिए बहुत साधना होनी ज़रूरी है। और अगला सवाल हमारे ओके। डॉक्टर रोशन लाल जी का है। आदरणीय रोशन लाल भैया। बहन जी, बहुत सुंदर चर्चा चल रही है, और निश्चित रूप से बहन जी, ये एक निवेदन था, क्या हम इसमें योग निद्रा से भी हम इसमें जा सकते हैं क्या, ध्यान में? क्या विकल्प योग के रूप में निद्रा हम योग ध्यान निद्रा कर सकते में जाते हैं, ध्यान में योग निद्रा हो सकती है। देखिए, मैं एक उदाहरण बताती हूँ। स्वामी जी जब प्लेन में से जाते हैं
प्लेन में प्रवास करते हैं तब वे अपनी निद्रा पूरी करते हैं। वो बताते हैं हमें कि मैं वही सो जाता हूँ। कैसे सो जाता है? वो आंखें खोलकर भी सो जाता है। योगी क्या करता है? आंखें खुली हुई होती है उनकी और वो सो जाते हैं। वो तो साधना, उतनी तो साधना नहीं हो सकती हमसे, हम कर भी नहीं सकते इस जन्म में। वो स्वामी जी है, हम व्यवहारी लोग हैं, उनमें फर्क है ना। लेकिन हमारे गुरु हमें इतना समाधान लेना चाहिए जीवन में कि ऐसे गुरु हमें मिल गए हैं, ऐसे गुरु मिल गए हैं, इसलिए हमारे पूर्व जन्म का कोई संचित है, इसलिए ऐसे गुरु से हम मिले जुले हैं। मैं तो मानती हूँ ऐसा ही। बिल्कुल सही बात है। अर्जुन के बारे में कहा जाता है कि वो घोड़े पे बैठे बैठे भी, मतलब चलते चलते भी सो लेता था। तो हाँ, ये सो लेते हैं। तो वो इसका साधना है इसका उनकी, अर्थ है सारी साधना, जीवन ध्यान। ध्यान बचपन से साधना उन्होंने उनका साधना ज्यादा की हो। है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, ध्यान साधना है और तभी वो उनका जो है एकाग्रता, यानी हमारी एकाग्रता अभी भी थोड़ी कम पड़ एकाग्र हो रही है। सकते हैं हम, हाँ जब ध्यान में एकाग्र हो सकते हैं उतना तक जी, हमारी, हाँ, हम कर सकते हैं, एकाग्र होता है हमारा मन। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, चलिए, अब किसी भाई बहन का कोई प्रश्न नहीं है तो हम समारोह की तरफ चलते हैं। और आज आदरणीय बहन प्रणाली मराठे जी, मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आज के हमारे इस योगाहार कार्यक्रम को समारोह की तरफ लेकर चले। आदरणीय प्रणाली मराठे जी, आवाज आ रही है? ओम ओम प्रणाम। आज के योगाचार्य को सादर प्रणाम। उसके मार्गदर्शन के लिए सदन के सभी भाई बहनों को भी प्रणाम। और आज के मुख्य वक्ता जी अनिता ताई जोशी, आपने बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन कर दिया है और ध्यान की तरफ ले जाने के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया है। और योग सूत्रों के बारे में भी हमें बहुत उत्तम ज्ञान आपने दिया है। इसके लिए पतंजलि योगाहार परिवार